हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसपी सोशियोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम समाजशास्त्र कक्षा 12 की पहली पुस्तक भारतीय समाज के चैप्टर 1 भारतीय समाज एक परिचय के लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उनके उत्तरों को जानेंगे। यह प्रश्न उत्तर 2 अंक स्तरीय है। दोस्तों, मेरा यह वीडियो एनसीईआरटी, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड एवं अन्य सभी बोर्ड्स के समाजशास्त्र के स्टूडेंट्स के लिए अधिक उपयोगी है। दोस्तों, मेरे पिछले सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देख लें, तभी तो सभी प्रश्न उत्तर आपको समझ में आ जाएंगे। वह इन्हें रटने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी आप चाहें तो सभी प्रश्न उत्तर को कॉपी में नोट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? उपनिवेशवाद का तात्पर्य किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करने से है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद चिंतन की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी जाति, वर्ग, समुदाय व क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करता है। सामाजिक वर्ग किसे कहते हैं? जब किसी समाज के विभिन्न समूहों की सदस्यता का आधार जन्म न होकर आयु, शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति आदि होता है, तब हम इस व्यवस्था को वर्ग व्यवस्था कहते हैं, जैसे डॉक्टर वर्ग, व्यापारी वर्ग, कृषक वर्ग इत्यादि। समुदाय को परिभाषित कीजिए। एक निश्चित भूभाग में सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित समूह को समुदाय कहा जाता है, जैसे गांव, नगर, जनजाति इत्यादि। भारत में उपनिवेशवाद के क्या कारण थे? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वहां कच्चे माल की कमी हुई। भारत में खनिज पदार्थों तथा वनों के उत्पाद कच्चे माल के रूप में आसानी से प्राप्त हो जा रहे थे, जिसके कारण भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 6, भारत पर उपनिवेशवाद के किन्हीं 2 प्रभावों को लिखें। भारत पर उपनिवेशवाद के किन्हीं 2 प्रभाव निम्नलिखित हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास और आवागमन के साधनों का विकास। नव उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किए जाने वाले हस्तक्षेप को नव उपनिवेशवाद कहा जाता है। भारत में नव उपनिवेशवाद क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी भारतीय न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, उद्योगों व अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीति निर्धारक तत्वों का समावेश पाया जाता है। इसी को भारत में नव उपनिवेशवाद कहा जाता है। आधुनिक समाजों में वर्ग निर्धारण का सबसे प्रमुख आधार क्या है? आधुनिक समाजों में वर्ग निर्धारण का सबसे प्रमुख आधार आर्थिक है। वर्तमान में धन, संपत्ति व आय के आधार पर ही व्यक्ति की समाज में स्थिति का निर्धारण होता है। प्रबल जाति या प्रभु जाति किसे कहते हैं? वह जाति जिसकी संख्या बड़ी होती है, भूमि के अधिकार होते हैं तथा राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से प्रबल या शक्तिशाली होते हैं, प्रबल जाति कहलाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में राजपूत, बिहार में यादव, कर्नाटक में बोकलिंग, महाराष्ट्र में मराठा, पंजाब में सिख, जाट इत्यादि। राष्ट्रवाद की अवधारणा को किन 2 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा को निम्न 2 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। एक, पूर्वी राष्ट्रवाद, साम्राज्यवादी तथा उपनिवेशवादी व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उपजा राष्ट्रवाद। दूसरा, पश्चिमी राष्ट्रवाद, मध्य युग की समाप्ति पर यूरोप में राष्ट्र राज्यों के अभ्युदय पर उपजा राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद के विकास के क्या कारण थे? भारतीयों पर अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों
वह अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ भारतीयों के दिलों में अपने देश के प्रति समर्पण व निष्ठा का भाव जागृत हुआ, जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। भारत के किस समाज सुधारक को नए युग का अग्रदूत कहा जाता है? राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज में अनेक सुधार कार्य किए, जिसके कारण राजा राम मोहन राय को नए युग का अग्रदूत कहा जाता है। भारत के कुछ समाज सुधारकों के नाम बताएं। भारत के कुछ समाज सुधारक के नाम है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, रामास्वामी नायकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इत्यादि। सामाजिक वर्ग के किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सामाजिक वर्ग की किन्हीं दो विशेषताएं हैं। एक, पारस्परिक निर्भरता। कोई भी वर्ग स्वतंत्र नहीं है। एक वर्ग के सदस्य दूसरे वर्ग के सदस्यों पर निर्भर होते हैं। दूसरा, खुली व्यवस्था। वर्ग व्यवस्था एक खुली व्यवस्था है। एक वर्ग के सदस्य अपनी मेहनत और योग्यता के कारण एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता है। रेडफील्ड के अनुसार समुदाय के कितने प्रकार हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार समुदाय के दो प्रकार हैं, एक लघु समुदाय और दूसरा दीर्घ समुदाय। लघु समुदाय, रेडफील्ड ने गांवों को लघु समुदाय कहा है। दीर्घ समुदाय, रेडफील्ड ने नगरों को दीर्घ समुदाय कहा है। मध्यम वर्ग किसे कहते हैं? उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच की स्थिति को मध्यम वर्ग कहते हैं। एक समाज के लोग जो न ही उच्च वर्ग में आते हैं और न ही श्रमिक वर्ग में, मध्यम वर्ग कहलाते हैं। मध्यम वर्ग में बुद्धिजीवी लोग आते हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, शिक्षक, कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी इत्यादि। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समुदाय को कितने भागों में बांटा गया है? मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समुदाय को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय। सामुदायिक भावना से क्या अभिप्राय है? सामुदायिक भावना का तात्पर्य सदस्यों के आपसी मेल मिलाप तथा पारस्परिक संबंध से है। यह संबंध सदस्यों में एक दूसरे की जिम्मेदारी महसूस करने तथा एकजुटता से है। ग्रामीण अभिजात वर्ग क्या है? ग्रामीण अभिजात वर्ग में गांव के वे लोग आते हैं जो बुद्धिमान, रईस तथा शक्तिशाली स्थिति में हैं। पहले ग्रामीण अभिजात वर्ग में जमींदार, साहूकार तथा प्रबल जाति के सदस्य आते थे, लेकिन वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अभिजात वर्ग का उदय हुआ, जैसे आर्थिक अभिजात वर्ग, धार्मिक अभिजात वर्ग, राजनीतिक अभिजात वर्ग इत्यादि। यह चैप्टर 1 का अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, चैप्टर 1 में इसके पहले 4 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भले ना करें, लेकिन पूरे चैप्टर के वीडियो को पूरा देख लें। उससे भी कई प्रश्न बन जाएंगे और आपको याद रखने की या रटने की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक्स दोस्तों।